हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय वर्क इज माय पैशन। ये है माइक्रो धागा। ये हमने ली हुई है 5 लच्छी। 40 रुपये लच्छी हमारी तरफ मिलता है। अब आपकी मार्केट में जो भी रेंज का हो, तो हमने इसे 4 मीटर का कटिंग किया है। ठीक है, आप सभी डोरी को 4-4 मीटर का कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आपको बराबर कर लेना है, मतलब 2 मीटर का हो जाएगा ये। अब इसे भी हम बराबर कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से हमें देखिए बनाना है। ये वाला और ये वाला दोनों बन गया। बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से जैसे कि हम देखिए ये, ठीक है, यहाँ से बीच में डालेंगे। बीच से डालने के बाद डोरी को खींच करके बाहर कर लेंगे, तो हमारा इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। एक बात और कि ये माइक्रो धागा है, बिल्कुल भी उलझता नहीं है। आप बहुत ही आसानी से बिन सकते हो, उलझने का तो झंझट ही नहीं होता। तो फिर से रिपीट करते हैं। ये इस तरीके से डालेंगे और बीच से खींच लेंगे। ये बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही से शुरुआत करना है आपको। तो ये हो गया यहाँ से ऐसे करके। इसी तरीके का और भी हम बना करके रख लेंगे। सभी जितने पीसीस आपने कटिंग किए हैं उतने पीसीस आप इस तरीके से बना लेंगे। मैंने 50 पीस ऐसे करके बनाया है, तो सारे को ऐसे कर लेंगे। फिर इसके बाद जो देखिए गट्ठी है, इस गट्ठी को ध्यान से अगर आप लोगों ने देख लिया और दिमाग में सेट हो गया तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला है। यहाँ से ऐसे करके देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे फिर हमें एक साइड का डाल करके यहाँ से इस साइड बनाना है, ऐसे करके। ये हमारा जॉइंट नीचे की तरफ लेके जाता है। सभी पट्टियों को जॉइंट करते वक्त हमें यही गांठ बनानी है। ठीक है, तो अब हम इस साइड का 2 धागा लेंगे और दूसरी वाले का 2 धागा लेंगे। देखिए इधर का हमने 2 ले लिया, अब इधर का 2 ले लिया और बीच वाला, देखिए बीच वाले को हम बीच में रखेंगे और बगल वाले से हम गांठ बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके। शुरुआत है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। एक बार आपने गट्ठी बनानी शुरू कर दी तो फिर आपका आसान हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से, अब यहाँ से घुमा करके हमें ऊपर की तरफ से ले जाना है, ना कि नीचे की तरफ से। इस तरीके से हमें गांठ देना है कि जो हमारा बीच वाला डोरी है वो बिल्कुल सेंटर ही रहेगा और जो बगल वाला है उसे हमें गांठ बनाते जाना है। ठीक है, तो ये फाइनल होने के बाद अब हम इस साइड का भी छोड़ देंगे और इस साइड का भी छोड़ देंगे। बीच वाला 2 डोरी को हम बीच में रखेंगे और साइड वाले से हम गट्ठी बनाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ये हो गया। फिर से हम ऐसे ही करेंगे और देखिए ये ऊपर रहेगा। अब यहाँ से ये इस डोरी के साथ जाएगा। माइक्रो धागा अगर आपके घर में पड़ा हुआ है तो आप गट्ठी के रिहर्सल कर सकती हो। बहुत ही खूबसूरत सा बैग बन करके तैयार होता है। देखिए यही मैं बता रही थी, ये आप बना करके तैयार कर लोगे, फिर नीचे आपकी डोरियाँ ऐसे ही करके रहेंगी। तो ये जो बीच वाला डोरी दिख रहा है आपको, उसमें हमें स्टोन लगाना है। देखिए मोती का इस्तेमाल करेंगे हम। 2 डोरी जो है उसमें हम मोती लगाएंगे। सॉरी, मैं मोती लगा रही थी तो मिस कर दिया मैंने। तो मोती कैसे लगाता है, ये लगाते हैं, ये भी देख लीजिए। ये मोती लगाने के बाद फिर हमें जैसे गांठ बनाएंगे ऊपर, वैसे ही हमें नीचे की तरफ भी बनाना है। यहाँ से ऐसे और ये वाली डोरी यहाँ से ऐसे। ठीक है, इसे रिफ नॉट गांठ भी हम कहते हैं, जो कि स्काउट गाइड वगैरह में सिखाया जाता है। रिफ नॉट गांठ, डॉक्टरी गांठ या चपटी गांठ भी हम इसे कहते हैं। ये गांठ आप बनाते हो तो जैसे कि गड़ता नहीं है। डॉक्टरों को भी सिखाया जाता है ये गांठ। एंड काम की चीज़ है कि मतलब सिलाई बुनाई में भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब हमें बड़ा वाला डिज़ाइन बनाना है। तो बड़ा वाला डिज़ाइन बनाते वक्त किस तरीके से आपको गांठ देनी है और धागा कितना लेना है ये ध्यान दीजिए। 3 धागा हम लेफ्ट हाथ में और 3 राइट।
और 4 हम रखेंगे बीच में, 1 2 एंड 3। तो जिस तरीके से देखिए 3 धागा ही साथ में, 3 धागा उस साथ में, और जैसे हम गांठ बना रहे थे उसी तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके देखिए ये हो गया हमारा गांठ बड़ा वाला डिज़ाइन तैयार। यहाँ से हम ऐसे डालेंगे और दूसरी वाले को हम इसके बीच में डालेंगे। तो यहाँ से ये तैयार हो जाता है। इसके बाद क्या करना है, 2 धागे आपको लेने हैं। ये 2 धागे को लेकर के हमें डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है, और उसके पहले 2 धागा छोड़ लेंगे क्योंकि हमें डिज़ाइन बनाना है। फिर इसके बाद हम 3 धागा लेंगे और फिर 4 धागा बीच में रखेंगे और 3 धागा हम साइड में रखेंगे, और इसे भी हम गांठ बना लेंगे। यहाँ से ऐसे करके ठीक है। तो ये हो गया तैयार। अब जो 2 धागा बचा हुआ है उसका डिज़ाइन कैसे बनाएंगे ये भी ध्यान से देखिए। ये बहुत सिंपल है। यहाँ से एक धागे को उठाएंगे और इसे हम डबल क्रॉस करेंगे इस तरीके से। देखिए ये हो गया। एक बार, एक धागे को 2 बार ही घुमाना है हमें। यहाँ से ऐसे करके एक बार हो गया ये, और ये दूसरी बार हो गया। ये हो गया तैयार। ऐसे ही आपको बनाना है। यहाँ से 1 और यहाँ से 2। ठीक है, तो ये चीज़ होती है डिज़ाइन बनाने की। माइक्रो धागा का डिज़ाइन आप इसी तरीके से बनाओगे, और बहुत ही प्यारी प्यारी तोरण और गेट और झूमर, दीवार पीस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो माइक्रो धागा से बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है, और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है। तो ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करते जाना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख पाएँ और जल्दी से जल्दी सीख पाएँ। तो मैं सिलाई भी सिखाती हूँ। सर्च करिए सिलाई सीखने का आसान तरीका पहला दिन। वहाँ से आप मेरी वीडियो को देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे हम पेपर से ही सिलाई सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें महंगी मशीन, कपड़े या फिर और भी किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें पेपर और सुई धागे की ज़रूरत है, जो कि घर में ही आसानी से मिल जाता है। तो कुछ भी करना है हमें, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए। फिर देखिए दूसरा वाला धागा भी हमें ऐसे पकड़ना है और इसी तरीके से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। बिल्कुल ऐसे ही ये सारी डिज़ाइन को हम ऐसे ही बनाएंगे, और इसी डिज़ाइन को हम कंटिन्यू नीचे तक भी लेकर के जाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हो कितना प्यारा डिज़ाइन बन कर के तैयार हो रहा है। मैं इतना कठिन लग रहा था मुझे, मैंने जब ट्राई किया पहली बार, मैं दिमाग में घुस ही नहीं रहा था कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो मेरी फ्रेंड है पुष्पा, तो उन्होंने बताया कि आप ज़्यादा ट्रस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ गांठ बनाना है। मुझे लगा अरे यार कैसे गांठ बनेगा, कुरूस या सिलाई से कैसे भी करके बना होगा, मतलब पहली बार में। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं, ये सिर्फ गांठ ही है, इसमें हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने, तो समझ में आ गया। तो आई होप कि मैं भी आप लोगों को अच्छे से समझा पा रही हूँ, क्योंकि अगर कोई अच्छा समझाने वाला होता है तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें आसान हो जाती हैं। अदरवाइज़ सिर्फ ऊपर से ही बताने वाला कोई होता है तो बहुत ही कठिन हो जाता है कोई भी चीज़ करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें
सीखने को मिलती हैं और किसी न किसी से हम सीखते रहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो गए तो सीखना बंद कर दें, बिल्कुल नहीं, हमें सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। फिर देखिए जैसे हमने ऊपर गांठ बनाया वैसे ही करके हम नीचे भी गांठ बनाएंगे और फिर वही डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। यहाँ से बिल्कुल ऐसे थोड़ा टाइटली हम बनाएंगे और धागे को खींच करके, ताकि ज़्यादा गैप ना हो। और अंदर से हम कपड़े भी लगा लेंगे और चैन भी लगाएंगे। अगर आपको सिर्फ मतलब ऐसे ही आप पेन वगैरह नहीं रखते हो, पेन अगर पर्स में, छोटे पर्स में रखते हो तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। अदरवाइज़ छोटे चीज़ें गिर जाएंगी। थोड़े से आप देख रहे होगे हल्का हल्के से कहीं कहीं जगह हैं, तो उसके लिए हमने गुलाबी कपड़ा और चैन का इस्तेमाल कर लेंगे अंदर के लिए। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए सेम डिज़ाइन वही है। अब इसके बाद हम दूसरी वाली को भी तैयार करेंगे ऐसे ही। अगर धागा छोटा हो जाता है, बाय द वे धागा छोटा हो जाता है, तो आप माचिस की सलाई को जला करके और दूसरे धागे को कटिंग करके उसमें जॉइंट कर सकते हो। नहीं तो आप गैस से, आपके पास लाइटर हो या फिर आप गैस के इस्तेमाल से करेंगे तो आपका धागा काला नहीं होगा, अदरवाइज़ वो काला पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा जला करके इसे सेट कर लेते हैं अगर हमारा धागा छोटा पड़ता है तो। अब डोरी आपको कैसी बनानी है, जैसे हमने ऊपर बनाया है वैसे ही हमें डोरी भी बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नीचे से जॉइंट कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। नीचे की जो बची हुई डोरियाँ हैं उसी में हमें इसे जॉइंट करना है। तो जैसे हमने ऊपर गट्ठी बना करके स्टार्ट किया है वैसे ही नीचे गट्ठी बना करके इसे ख़त्म भी करेंगे ऐसे करके। धागा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं, अब धागा हमें कटिंग ही करना है, तो जैसे बनता है वैसे करके आप बना लीजिए। ये हो गया। अब एक धागा इस साइड का लेंगे हम और एक धागा दूसरी साइड का लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से ये जॉइंट हो सके। बिल्कुल ऐसे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप सिलाई सीखना चाहते हो फर्स्ट दिन से तो सर्च करिए और सीखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी डरने की बात नहीं है, आप बेझिझक पूछ सकते हो। यहाँ आपको कोई भी जज करने वाला नहीं है कि इतनी बड़ी हो गई या फिर ये इनको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, सभी को सारी चीज़ें नहीं आती हैं। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपको डॉक्टर के लाइन की सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, वहीं एक अगर इंजीनियर है उसे अगर आप इंजेक्शन लगाने के लिए कह दोगे तो उसका माथा फिर जाएगा। तो उसी तरीके का है कि जो जिस लाइन में है उस लाइन में बेस्ट है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो बहुत है, जिसमें भी आप हैं बेस्ट करिए, कुछ भी करिए इतनी अच्छे से करिए कि उस चीज़ में आप बेस्ट हो, तो वैसे ही आपका नाम बढ़ने लगेगा। अब देखिए 1.5 इंच की हम पट्टी को कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें अंदर की साइड इसे फोल्ड करना है। फोल्डिंग मतलब अंदर की साइड हम इसे डाल लेंगे, अंदर की साइड ही हम इसे जला करके चिपकाएंगे। इस साइड अगर हम चिपकाएंगे तो थोड़ा सा मोटा मोटा सा लगेगा, तो हम जहाँ से जगह मिलता है वहाँ हम अंदर डालेंगे और इसे चिपका लेंगे। इसके बाद बैग बन के तैयार हो जाएगा। बैग बन के तैयार हो गया है। कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इस तरीके के तोरण, गेट या फिर और कुछ भी बनाने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो तैयार रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।